नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जादुई रसोई सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथ में दूध मुही बेटी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी और उसकी नन्ही सी बेटी बिलख बिलख कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में भी ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने की गम को भुलाकर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांधकर भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मग्न हो गया कि उसे गुजरते समय का कोई तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखकर मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में अव्वल आती। दिन महीने और सालों 7-20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। यह सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई दी। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और लड़की की माँ राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपनी होने वाली सास की बात सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका हो जाता है और वह अपने पिता की मुंह देखने लगती है। तभी बनवारी बात को संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके बाद राजवती वहाँ से चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए सिखाते हैं। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति परेशान होकर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। तभी उसको एक बूढ़ा आदमी जो कि पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटाता हुआ मिलता है। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसका हाथ पैर मलने लगती है, जिसके कारण बूढ़े के शरीर में थोड़ी गर्माहट होती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े इंसान की बात को नज़रअंदाज कर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के बाद ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां, और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना।
मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन से जाते ही ख्याति गहरी सांस लेती है। मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता, इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने के होड़ में पूरे किचन बिखेर देती है और सर पकड़ के कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया, बावजूद इसके खाना भी जल गया, छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसे बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते देखते किचन चमक उठता है। यह देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने के बर्तन को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। नहीं। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए खराब खाना को स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजमती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपने पति और सास को खाना परोसती है। जैसे ही राजमती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। सास की मुंह से अपने बनाए हुए खाना की बड़ाई सुनकर नई बहू इठराते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन की कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपने सास को किचन से जाते ही बहू बर्तनों की ढेर की तरफ देखती है। एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जी उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू अपनी जादुई किचन से यह ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं। यह देख ख्याति खुश हो जाती है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। नई बहू का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहते हैं किचन का काम खत्म हो जाता था। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन में लगे जालों पे जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं। काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही ख्याति किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपने जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक तरफ गैस पर कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रह। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सब सुन बहू मन ही मन बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे। इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी।
शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपनी जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की चहेती बन जाती है। इसी के साथ जादुई किचन की कहानी समाप्त हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।